हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार एफएक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में, जिनमें हम देखेंगे इंट्राडे, ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड डिलीवरी यानी कि इन्वेस्टमेंट के क्या टारगेट्स हैं। कल यानी कि सोमवार को 4 अगस्त को वो कौन से बेस्ट पॉसिबल मूव्स होंगे जिन्हें हम कैप्चर करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो अगर आप भी प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को लाइक करना है। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो डेली अपलोड होती है आपसे स्किप ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए, वीडियो थोड़ा बोरिंग होगा बट ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है, तो एंड तक देखना है। 10 स्टॉक्स है, कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द अडानी। अडानी इंटरप्राइजेस में हमें क्या दिख रहा है? देखो यार, अभी ये प्रीवियस मंथ के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये पैटर्न मैंने पहले ही बना के रखा था जब ये यहाँ पर था। आप देख सकते हो एग्जैक्टली आ गया है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। वीकली में हमें क्या दिख रहा है? हमारी एक वीकली ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक कर दिया है। अब चार्ट के अकॉर्डिंग टू द चार्ट 1 2 3 एंड देन डाउन। अब ये डाउन शायद यहाँ तक भी ले ले और यहाँ से अप जाएगा, देन ये टारगेट इसके बड़े होंगे। चलिए, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। पहले हम आ जाते हैं डिलीवरी में। डिलीवरी में मेरा एंट्री है 2243 एंड स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल कर लिया है 2201। फिलहाल मुझे अडानी में री एंट्री ऑप्शंस नहीं दिख रहा है। सो गाइज वेट कीजिए कि ये यहाँ पर आ जाए, क्योंकि पहला टारगेट मेरा काफ़ी नज़दीक है 2673। अब हम आ जाते हैं इंट्राडे में, इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। एक अच्छा फॉल मिला है 1 आवर चार्ट फ्रेम के हिसाब से। इंट्राडे के समय मुझे क्या ध्यान देना है? नंबर 1, रेड लाइन ऑफ तिरंगा यदि ब्रेक करेगा यानी कि 2445, मेरा पहला टारगेट होगा 2510। नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 2585। डाउन साइड में ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा, मेरा पहला टारगेट होगा 2242 एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 2154। गाइस, कल के लिए मुझे एक पॉसिबल मूव दिख रहा है, वो ये वाला दिख रहा है कि मार्केट ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा को ब्रेक करेगा, देन 2251 तक आएगा एंड देन अगेन रिवर्सल। ये वाली मूव मुझे कल के लिए पॉसिबल लग रही है। अडानी हमने कैप्चर कर लिया है मैक्सिमम मूव्स विद टारगेट्स। अगले स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है HAL। HAL एक लेवल के पास है जिसकी वैल्यू 4405 है। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हुआ देन हमें फॉल बड़ा देखने मिलेगा। सेम वीकली में ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा के पास है और ये एक अच्छा जोन है, इसका बाई जोन है। देखते हैं HAL में कल क्या होता है। डेली में ये एक पैटर्न में चल रहा था, बॉक्स पैटर्न को इसने ब्रेक किया, रिजेक्शन से अगेन यहाँ पर आया। एंट्री है 4400 एंड 4378। स्टॉप लॉस मैंने बहुत छोटा कर दिया है 4299। अगर मुझे री एंट्री करना है तो मैं यहाँ पे येस प्लान जरूर करूंगा, बट स्टॉप लॉस मुझे और नीचे लेना होगा अगर मुझे री एंट्री करना है तो। टारगेट मेरा है, पहला टारगेट है 5066, नेक्स्ट टारगेट है मेरा 5607। ये था डिलीवरी यानी कि इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म का मेरा ये कॉल है। अब हम आ जाते हैं इंट्राडे एंड ऑप्शंस में। इंट्राडे ऑप्शंस हम सिंपल ट्रेड्स रखते हैं। रेड लाइन ऑफ तिरंगा यदि ब्रेक करता है, पहला टारगेट मेरा शॉर्ट होगा 4578, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 4726। ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा यदि ब्रेक करता है, पहला टारगेट मेरा होगा 4367, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 4154।
अब कल के लिए जो मुझे पॉसिबल मूव लग रहा है HAL में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो ये वाला मूव दिख रहा है। यानी कि ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक करेगा, पहला टारगेट 4367 अचीव, देन अगेन ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा एंड देन व्हाइट लाइन ऑफ तिरंगा। वैल्यू मैंने लिख रखी है, डायरेक्शंस मैंने आपको क्लियर बता दिए हैं। अगले स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है हमारे लिए इन ऑल पैरामीटर्स। सो मंथली ये अपने पिवट पॉइंट के और ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। वीकली सेम, अभी एक बेस बना रहा है, इसने रिजेक्शन ले लिया है इन लाइक जो रेजिस्टेंस थे वहाँ पे अभी सपोर्ट बना के एक अच्छा बेस बना रहा है। डेली आपको याद होगा मेरा एंट्री था 3238 एंड स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल कर लिया है 3160। यदि मुझे री एंट्री करना होगा तो ये एक मैं छोटा सा ट्राई ज़रूर करूंगा जिसकी वैल्यू है 3531। स्टॉप लॉस जितना मैं ले सकता हूँ, स्टॉप लॉस छोटा ही रखना होता है मुझे हमेशा। सो 3531 में री एंट्री प्लान कर सकता हूँ क्योंकि टारगेट है 4041। एंड गाइज ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने एक आपके सामने ड्रॉ की थी और देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा रिस्पेक्ट दिया है। सो अब क्या होगा ना, यहाँ पे अगेन अगर आता है मार्केट टोरेंट फार्मा, देन यहाँ से एक एंट्री मेरी प्लान हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको री एंट्री की है। चलिए ये हो गया डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट टारगेट। अब हम आते हैं इंट्राडे ऑप्शंस में। इंट्राडे ऑप्शंस हम एकदम सिंपल रखते हैं। यदि रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा, पहला टारगेट मेरा होगा 3787, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 3862। डाउनसाइड पहला टारगेट 3609, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 3550। अब एक पॉसिबल मूव जो मुझे दिख रहा है वो ये वाला है। मार्केट यहीं से वाइट लाइन ऑफ तिरंगा पे जाएगा, देन ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा पे ब्रेक दिखाएगा 3627 पे, अगेन अपसाइड में जाएगा। सो गाइज हम ट्रेड को सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते हैं। दो डायरेक्शंस में मैं बात नहीं करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि अगर ये ब्रेक होगा तो ये मेरे टारगेट्स होंगे, वरना ये वाला डायरेक्शंस होगा तो मैं ट्रेड लूंगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक्स यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। मंथली अगेन हम एक अपने लेवल के पास हैं, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। यदि ये ब्रेक होगा देन हमें डाउन साइड में आराम से 1180 तक मार्केट दिखेगा। वीकली सेम। अब अगर कल की कैंडल स्टार्ट हो जाती है ग्रीन से और अपसाइड में जाती है, देन अपसाइड का जो इजी टारगेट है 1461 हमें देखने मिलेगा, क्योंकि वो पैटर्न बना सकता है मॉर्निंग स्टार का। डेली जहां से मेरी एंट्री थी अगेन वहीं पे फिर से आ चुका है रिलायंस। सो स्टॉप लॉस मैंने वही रखा है क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट आपके सामने है। सो री एंट्री तो नहीं बोलूंगा बट आई विल वेट। चलिए ये हो गया डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट का टारगेट। लेट्स गो टू ऑप्शन ट्रेडिंग्स एंड इंट्राडे। ऑप्शन ट्रेड्स सिंपल रखते हैं हम, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते हैं। रेड लाइन यदि ब्रेक होगा मेरा पहला टारगेट होगा 1423 एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 1451। डाउनसाइड यदि ग्रीन लाइन ब्रेक होती है 1384 की, पहला टारगेट मेरा होगा 1368, सेकेंड टारगेट 1348। कल के लिए मुझे जो पॉसिबल मूव दिख रहा है वो ये दिख रहा है, व्हाइट लाइन ऑफ तिरंगा से ग्रीन लाइन पे आएगा, देन यहाँ पे थोड़ा समय बिता के ये रेड लाइन को ब्रेक करके एंड कर देगा विच इज़ 1441। आई होप मैंने रिलायंस में आपको मेरे अपसाइड एंड डाउनसाइड के डायरेक्शंस बता दिए और अगर बीच में मार्केट होगा तो कौन सा मेरा डायरेक्शंस होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक। HDFC बैंक लिमिटेड ऑल टाइम हाई के नज़दीक है एंड पिवट पॉइंट यानी कि 1995 एक अच्छा इसका सपोर्ट जोन है। सेम चीज़ हमें वीकली दिख रही है। अभी ऑल टाइम हाई के पास होने के टाइम पे, मतलब जब होता है तो बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं, सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है।
डेली हमारे चैनल के नज़दीक आ चुका है। मेरी एंट्री है 1862, स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल कर लिया है 1842। बट यदि मुझे फिर से री एंट्री करना है, जिस किसी से लाइक ये एंट्री मिस हो चुकी है, तो मैं एक छोटा सा एंट्री ज़रूर प्लान करूंगा 1956 पे। स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा होगा, यानी कि 1900 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये मैं अपने री एंट्री का बता रहा हूँ, क्योंकि टारगेट मेरा है पहला विच इज़ 2187। ये हो गया इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी का। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इंट्राडे। रेड लाइन ऑफ तिरंगा, पहला टारगेट मेरा होगा 2028, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 2033। डाउन साइड ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा यदि ब्रेक होता है, पहला टारगेट मेरा होगा 2000, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एंड देन 1992। अब कल के लिए मुझे जो पॉसिबल मूव दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है कि मार्केट यहीं से ऊपर चला जाए, कहाँ तक, 2046 एंड देन 2042 या 2040, या इसको सपोर्ट लेके अगेन ऊपर जाएगा। सो ये था मेरा HDFC में अपसाइड, डाउनसाइड एंड पॉसिबल मूव्स। अगले स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। इन्फोसिस में गिरावट दिख रही है। रेड लाइन और ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना है क्योंकि ट्रैप हो सकता है। सेम वीकली में हम दिख रहा है कि हम ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा के बहुत नज़दीक है 1465। सो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना ये मार्केट हमें, इन्फोसिस आराम से हमें 1311 तक देखने मिल सकता है। एंट्री है मेरा 1441, स्टॉप लॉस है मेरा 1351, मेरा पहला टारगेट है 1643। न्यू एंट्री मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, यही जो मेरी एंट्री है मैं फिलहाल इसी पे स्टिक रहूंगा। ये था मेरा इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शंस डिलीवरी के टारगेट्स। चलिए बढ़ते हैं इंट्राडे एंड ऑप्शंस की तरफ। कल इंट्राडे में हम कैसे प्लान करेंगे? तिरंगा ट्रेडर्स है, ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते। यदि रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा 1498, पहला मेरा टारगेट होगा 1531, नेक्स्ट टारगेट मेरा 1592। टारगेट्स बड़े हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बिता चुका है इस एरिया में। ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होता है, मेरा पहला टारगेट होगा 1425, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 1378। कल के लिए मुझे जो पॉसिबल मूव दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। मार्केट नीचे तक आएगा, यानी कि 1447, देन अगेन अपसाइड व्हाइट लाइन ऑफ तिरंगा को ब्रेक करेगा, बायर्स को ट्रैप होगा 1487, देन अगेन ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा के आसपास आके क्लोज हो सकता है। आई होप मैंने अपसाइड, डाउनसाइड एंड पॉसिबल मूव्स आपको बता दिए हैं इन्फोसिस में। अगला स्टॉक्स है सुजलॉन एनर्जी। पेनी स्टॉक है लेकिन है बड़ा मज़ेदार। अब मंथली में इसने लाइक गिरावट दिखाई, बट अगेन एक रेड ग्रीन कैंडल से अपने आप को अपसाइड में रखा है। सो ये इसका स्ट्रेंथ दिख रहा है, एक अच्छा पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, बट लेट इट कंप्लीट। वीकली है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था 5998 से। सो ये लेवल हमारे लिए अगेन एक अच्छा बाय जोन बन सकता है 59.98। एंट्री मेरा है 61 रुपीज़ 43 पैसा। स्टॉप लॉस मैंने बहुत छोटा रखा है 59.35, क्योंकि मेरा टारगेट है 73.96। यदि मुझे फिर से यहाँ पे मिलेगा मैं अपनी री एंट्री ज़रूर प्लान करूँगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम इंट्राडे की तरफ। इंट्राडे रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा, मेरा पहला टारगेट होगा 69.45, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 74.04। डाउन साइड में 61.27, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 59.37। अब कल के लिए मुझे जो इंट्राडे का एक मूव दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है कि रेड लाइन ऑफ तिरंगा को ब्रेक नहीं करेगा टिल ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा तक आएगा, देन अगेन रेड लाइन ऑफ तिरंगा के आसपास होके क्लोज हो जाएगा। सो आई होप मैंने सुजलॉन एनर्जी में अपने अपसाइड एंड डाउनसाइड एंड इन बिटवीन क्या मूव है वो आपके साथ में प्रॉपर शेयर किए हैं। अगला स्टॉक है BSE। अब BSE में मंथली रेड कैंडल है, बट यहाँ से रिजेक्शन लिया है जिसकी वैल्यू है 2367 पॉइंट। ये नोटिस एक अच्छा पॉइंट है कि इसने रिजेक्शन लिया है। वीकली ना ये अपसाइड जा रहा है ना ये डाउन जा रहा है।
सो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, जिसकी वैल्यू है 2369। डेली यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी मेरा एंट्री है 2297, स्टॉप लॉस है मेरा 2182। री एंट्री मैं नहीं प्लान करूंगा, यही मेरा एंट्री है। और टारगेट मेरा पहला सिंपल है 3014। चलिए अब बढ़ते हैं हम इंट्राडे एंड ऑप्शंस की तरफ। इंट्राडे ट्रेड्स हम एकदम सिंपल रखते हैं। यदि रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा, मेरा पहला टारगेट होगा 2511, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 2572। डाउनसाइड यदि ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा, मेरा पहला टारगेट है 2339, नेक्स्ट टारगेट मेरा है 2260। कल के लिए जो पॉसिबल मूव दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। पहले मार्केट आएगा 2383, देन 2511 के आसपास आके क्लोज हो सकता है। तो ये था मेरा बीएसई के लिए अप एंड डाउन एंड पॉसिबल मूव। अगला स्टॉक्स कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स फिलहाल मतलब यहाँ पे एक अच्छा बाय जोन है 547 और अभी ट्रेड चल रहा है 582 के आसपास। सो मंथली में उतना कुछ क्लैरिटी नहीं है, वीकली भी ठीक है, ये बस ट्रैप कर रहा है। डेली में मेरा एंट्री है 528, स्टॉप लॉस है मेरा 506। यदि मुझे फिर से री एंट्री करना है तो 562 मेरे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट दिख रहा है, बट इसके अंदर स्टॉप लॉस मैं बहुत छोटा लूँगा, यानी कि 547 के आसपास लूँगा। एंड मेरा पहला टारगेट है 618। यह है इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी। चलिए बढ़ते हैं इंट्राडे की तरफ। इंट्राडे गाइज हम लोग सिंपल ही रखते हैं ट्रेड को। यदि रेड लाइन ऑफ तिरंगा ट्रेड ब्रेक होगा, देन पहला टारगेट मेरा 601, नेक्स्ट टारगेट मेरा 616। डाउनसाइड पहला टारगेट मेरा होगा 572, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 563। कल के लिए जो मुझे पॉसिबल मूव दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यहीं से अगर ये स्टार्ट होता है, ये जाएगा व्हाइट लाइन ऑफ तिरंगा को ब्रेक करेगा 592, अगेन डाउन साइड में आएगा 572 और यहीं कहीं आसपास मार्केट क्लोज हो जाएगा। आज का लास्ट स्टॉक अंबुजा सीमेंट। मंथली बहुत ब्यूटीफुली ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो किया है एंड काफ़ी बुलिश मोमेंटम में है। वीकली अगेन सेम ये ट्रेंड लाइन के पास है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है एंड लेट्स सी कि एक बार यहाँ पे टेस्ट पे आता है या नहीं आता है। डेली मेरा जो एंट्री है वो ये वाली है, जिसकी वैल्यू है 589, स्टॉप लॉस है 576। एसएल को मैंने ट्रेल कर लिया है। फर्स्ट टारगेट मेरा है 659, सेकंड टारगेट मेरा है 708। ये था मेरा इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी टारगेट्स। आइए देखते हैं इंट्राडे एंड ऑप्शंस में हमारे क्या टारगेट्स होंगे। इंट्राडे एज यूजुअल सिंपल, रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा, मेरा पहला टारगेट 622, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 629। डाउनसाइड यदि ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होती है 588 की, मेरा पहला टारगेट होगा 581, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 572। कल के लिए पॉसिबल मूव व्हाइट लाइन ऑफ तिरंगा, देन रेड लाइन ऑफ तिरंगा 614, अगेन यहाँ पर आके इसको ब्रेक करेगा और यहीं कहीं 596 के आसपास में आके क्लोज हो सकता है। आई होप मैंने मैक्सिमम ट्रेड्स को कैप्चर कर लिए हैं। 10 स्टॉक्स में से जो आपको अच्छा लगे आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे डिलीवरी एज वेल एज इंट्राडे के अपने टारगेट्स, अपने डायरेक्शंस आपके साथ में शेयर किए हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डिसिप्लिन आपको रखना है, पेशेंस रखना है, ओवर ट्रेड हमें नहीं करना है। गैप अप खुले गैप डाउन खुले नो प्रॉब्लम। तिरंगा ट्रेड्स हमें हमेशा सपोर्ट करती है और हमारे डायरेक्शंस काफ़ी क्लियर होते हैं। जो भी हम ट्रेड लेंगे इन द मनी में ही लेंगे, स्टॉप लॉस कंपलसरी होगा। कृपया आपका मेहनत का पैसा वेस्ट ना करें व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल के नाम पे। वहाँ पे सिर्फ आपसे पैसा लिया जा रहा है, लर्निंग कुछ नहीं मिल रहा है। सो मेरे वीडियो को आप डेली फॉलो कीजिए। उम्मीद करूँगा कि आप में पेशेंस एंड डिसिप्लिन आ जाएगा एंड तिरंगा ट्रेड्स पे ट्रेड कैसे लेना है उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे।
आई होप कल का दिन हम सबके लिए प्रॉफिटेबल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।